पंजाब टीडीसीपी का 11 सयाहती मकामात और रेस्टोरेंट्स को 5 करोड़ रुपए सालाना लीज पर देने का फैसला। लाहौर समेत सूबे भर में सयाहती मकामात से जराए आमदन हासिल की जाएगी। लाहौर चलो पार्क को सालाना 70 लाख रुपए की लीज पर दिया जाएगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें, लाहौर चलो पार्क को लीज पर देने का फैसला कर लिया गया है। चलो पार्क को सालाना 70 लाख रुपए की लीज पर दिया जाएगा। टीडीसीपी का 11 सयाहती मकामात को 5 करोड़ सालाना देने का फैसला। मरी, बहावलपुर, कलर कहार और दीगर सियाहती मकामात को भी लीज पर दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? टीडीसीपी के हुकाम के मुताबिक जो लीज़ के हवाले से बिड उनको मसूल हो चुकी हैं और 12 सियाहती मुकामात हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के, और इसमें मरी, बहावलपुर, कलरकार, वो वहाँ पर जो टीडीसीपी के अंडर सियाहती मुकामात आ रहे हैं वो ये इसमें शामिल होंगे। तो इससे 5 करोड़ रुपये सालाना आमदन के हवाले से भी तखमीना लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपये की लागत से जो ठेका है वो इनसे वसूल किया जाएगा मुख्तलिफ कंपनियों से या ठेकेदारों से। और इसमें अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर में जो जल्लो पार्क है उसको जो लीज़ पे दिया जा रहा है और मुख्तलिफ लीज़ के लिए, तो उसमें 70 लाख रुपए का सालाना वो तखमीना लगाया गया है कि उससे ज़राए आमदन वो वसूल की जाएगी, जो ठेका उससे वसूल किया जाएगा। तो इस हवाले से टीडीसीपी के हुकाम के मुताबिक उनको बिल्स मसूल हो चुकी हैं और इसका जल्द टेंडर ओपन किया जाएगा। और जो मुख्तलिफ ख्वाहिशमंद कंपनी हैं तो उनके मुताबिक जो बिड्स उनकी तरफ से दी जाएंगी उस पर ही और पेपरा रूल्स के कवानीन के मुताबिक उनको ये ठेके दिए जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो सियाती मुकामात में उनमें मज़ीद बेहतरी हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके और उनके डेवलपमेंट के साथ ही वहाँ पर जो ज़राए आमदन है वो भी बेहतर हो सके। क्योंकि पिछले माली साल के अगर देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से जो ज़राए आमदन है वो बहुत कम वसूल हुआ था, तो उसी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि अब 12 सियाती मुकामात को ठेके पर दे दिया जाए। लीज पर देने का फैसला किया गया है। अली, बहुत शुक्रिया। टैक्स गुजारों के लिए एफबीआर का बड़ा रिलीफ। शादी ब्याह समेत तमाम फंक्शंस पर आयद 5% इनकम टैक्स मुकम्मल खत्म कर दिया गया। शादी हॉल्स, लॉन्स वगैरह की बुकिंग पर आयद इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा। 2 लाख से जायद फीस अदा करने वाले फाइलर वालिदैन को भी इनकम टैक्स से छुटकारा। नॉन फाइलर वालिदैन को विद होल्डिंग टैक्स से रियायत नहीं दी गई है। मार्केट कमेटियों पर लाइसेंस फीस की मद में इनकम टैक्स मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताएगा इस बड़े रिलीफ के हवाले से। दिया गया है, एफबीआर ने शादी ब्याह समेत तमाम फंक्शंस पर आयद 5% इनकम टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। शादी हॉल्स और लॉन्स वगैरह की बुकिंग पर आयद इनकम टैक्स अब टैक्स गुजारों को अदा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह तालीमी इदारों में 2 लाख रुपए से जायद सालाना फीस अदा करने वाले ऐसे वालिदैन जो कि टैक्स नेट में मौजूद हैं, जो कि फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल हैं, उनको भी इनकम टैक्स से मुकम्मल तौर पर छुटकारा दे दिया गया है। जबकि सालाना 2 लाख रुपए से जायद फीसें अदा करने वाले नॉन फाइलर वालिदैन जो हैं वो विद होल्डिंग टैक्स से उन्हें रियायत नहीं दी गई है, उन्हें ये इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। इसी तरह एफबीआर ने मार्केट कमेटियों पर लाइसेंस फीस की मद में इनकम टैक्स मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। एफबीआर ने बैरून मुल्क बच्चों की फीस भिजवाने पर भी जो विद होल्डिंग टैक्स आयद था उसको भी खत्म करने का ऐलान किया है। इसी तरह एफबीआर की जानिब से पैमरा की लाइसेंस फीस पर आयद ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए जो इनकम टैक्स था वो भी मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी नैब की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मरियम नवाज को नैब का बुला रहा है। सहाफी की जानिब से सवाल किया गया तो कहा कि मरियम नवाज को तलब करने का अभी फैसला नहीं किया गया है। डीजी नैब की जानिब से जवाब दिया गया। अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस कब दायर कर रहे हैं? सहाफी ने एक और सवाल किया। अलीम खान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर कर देंगे। डीजी नैब की जानिब से यह जवाब दिया गया। डीजी नैब की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज को नैब कब बुला रहा है? सहाफी की जानिब से ये सवाल किया गया, जिस पर डीजी नैब ने कहा कि मरियम नवाज को तलब करने का अभी फैसला नहीं किया गया। सहाफी की जानिब से मजीद पूछा गया कि अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस कब दायर किया जा रहा है, जिस पर डीजी नैब ने कहा कि अलीम खान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर किया जाएगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि गुफ्तगू की गई डीजी नैब की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज को नैब कब बुलाएगा? सहाफी की जानिब से सवाल किया गया, जिस पर डीजी नैब ने कहा कि मरियम नवाज को तलब करने का अभी फैसला नहीं किया है।
लाहौर ता नारोवाल सड़क की अदम तामीर के हवाले से केस की समाअत की गई थी, जिस पर डीजी नैब को भी अदालत की जानिब से तलब किया गया था। अदालती तलबी पर डीजी नैब शहजाद सलीम अदालत में पेश हुए। डीजी नैब से सड़क की तामीर से मुतालिक मुफस्सिल रिपोर्ट तलब की गई। मजीद क्या पूछा गया जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताएगा। मलिक अशरफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, लाहौर ता नारोवाल सड़क की अदम तामीर का मामला, अदालती तलबी पर डीजी नैब शहजाद सलीम अदालत में पेश हुए। डीजी नैब से सड़क की तामीर से मुतालिक मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने 29 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। डीजी नैब आज खुद भी कार्रवाई कर सकते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया। जबकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान ने केस की समाअत की। सरकारी वकील ने कहा कि सरदार रमेश को फरीक बनाने पर कोई एतराज नहीं है, मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन जानने के लिए बुलाया है, चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया। मलिक अशरफ से राब्ता बहाल हुआ है, अब उनसे मजीद इस केस के हवाले से जानेंगे। जी मलिक अशरफ। मैं बता रहा था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत में लाहौर ता नारोवाल सड़क की अदम तामीर के हवाले से इसकी समाअत हुई है और डीजी नैब शहजाद सलीम अदालत से रूबरू पेश हुए हैं और अदालत ने डीजी नैब को हुक्म दिया है कि इस सड़क की अदम तामीर के मुतालिक और इसकी डिजाइन की तब्दीली के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात जो है 29 सितंबर को पेश की जाए। मजीद चीफ जस्टिस ने यह भी हुक्म दिया कि वफाकी हुकूमत इस सड़क की तामीर के हवाले से पीसी बंद तैयार करने और इसके डिजाइन में बेहतरी के हवाले से भी रिपोर्ट पेश करें अंदाज पाते। जब इसकी बात का आगाज हुआ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने डीजी नैब से ठीक है, लॉ ऑफिसर ने कहा कि वो रिपोर्ट हम गुज़िश्ता समाअत पर दे गए थे। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। नैब का एक और केस खुलकर सामने आ गया। बैरून मुल्क चावल की बरामदात में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की शिकायत पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, नैब का एक और केस खुल गया। बैरून मुल्क चावल की बरामदात में मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की शिकायत पर तहकीकात का दोबारा आगाज किया जा रहा है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात में इजाफा, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब का एक और केस खुल गया। इस केस के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 साउथ बट से। जी साउथ बताएगा, एक और खाता खोल लिया। जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो साबिक वज़ीर दिफा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके खिलाफ कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट के बाद एक नया केस सर उठाने लगा है। नैब ज़राए के मुताबिक जो चावल की एक्सपोर्ट्स की गई हैं तारिक मीर एंड कंपनी के रास्ते, उसके अंदर मुबैना जो मुश्तबा ट्रांजैक्शंस हैं उनका इंकशाफ हुआ है, जिस पर नैब ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नैब ज़राए के मुताबिक इसके अंदर जो तारिक मीर एंड कंपनी है उनके तमाम तर जो शेयर कैपिटल के हवाले से SECP से और दीगर FBR और टैक्स पेयर्स के जितने भी इदारे हैं उस हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इसी केस में आज मोहम्मद उस्मान नामी एक शख्स हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं चावल के एक्सपोर्ट्स में और 50 लाख रुपए की अदायगी उनको की गई थ्रू बैंक। इसके अलावा अनवारुल रहमान एक शख्स हैं जिनका तमाम तर रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और उनको आज बुलाया गया है। इन दोनों के अलावा दीगर जितने भी अफराद हैं जिन लोगों ने तारिक मीर एंड कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस की, कोई कारोबारी लेन देन किया, उनके तमाम तर रिकॉर्ड नैब पहले ही हासिल कर चुका था और नैब ज़राए के मुताबिक आज इनको इन पर्सन पेश होने की हिदायत की गई हैं। नैब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर जो मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की गई हैं इन कंपनीज़ के रास्ते उसका रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। चावलों की बरामदात में जो पैसों का लेन देन हुआ है उसके अंदर कुछ सस्पिशियस मसाइल नज़र आ रहे थे, जिस पर शिकायत पर यह तमाम तर तहकीकात का आगाज़ किया गया है। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि पहले फ़ेज़ में तमाम तर जिन लोगों ने कारोबार किए हैं इस कंपनी के साथ उनका रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है, उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे फेज़ में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को इन पर्सन पेश होने की हिदायत भी की जा सकती है। ठीक है साउथ, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब ने महकमा पुलिस में आला पैमाने पर तबादले कर दिए। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद को तब्दील करके एडिशनल IG ऑपरेशंस तैनात कर दिया, जबकि मोहम्मद उमर शेख को CCPO लाहौर लगा दिया गया। IG पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद को ट्रांसफर करके एडिशनल IG ऑपरेशंस लगा दिया गया और मोहम्मद उमर शेख को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया है। शेख मोहम्मद उमर का ताल्लुक 20वें कॉमन से है। वो नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना, जामशोरो, हाफजाबाद, सरगोदा और बहावल नगर में DPO के अलावा DG खान में RPO रह चुके हैं। इनका शुमार पुलिस के निहायत प्रोफेशनल मंजे हुए और तजर्बाकार अफसरान में होता है। वो IB में 7 साल तक खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जिसमें से 4 साल तक वो पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन में
तैनात रहे। इलावा अजीम DIG मोटरवे के अलावा नेक्टा में 2 साल तक DG काउंटर टेररिज्म के ओहदे पर भी फाइज रहे। अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने साइबर लॉ के अलावा डिजिटल फोरेंसिक के कोर्सेज भी किए और इंग्लैंड में MI की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब बिलाल सदीक कमियाना को DIG SPU, RPO रावलपिंडी सुहेल अदीब ताजिक को OSD, इमरान अहमद को RPO रावलपिंडी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फैसल राना को RPO DG खान, तारिक अब्बास कुरैशी को RPO साहिवाल और हमायूं बशीर तारड़ को DIG पेट्रोलिंग लगा दिया गया। ब्यूरोक्रेसी में आला सतह की उखाड़ पछाड़ की गई। सूबा भर में मुतादिद आला अफसरान इधर उधर कर दिए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी होने वाली नोटिफिकेशन के मुताबिक DC सियालकोट नासिर महमूद बशीर को OSD बना दिया गया, जबकि इनकी जगह जीशान जावेद को DC सियालकोट तैनात कर दिया गया है। DC गुजरात डॉक्टर खुरम शहजाद को OSD बना दिया गया। मोहम्मद सैफ अनवर को DC गुजरात तैनात कर दिया गया है। DC मंडी बहाउद्दीन मेहताब वसीम अजहर को भी OSD कर दिया गया। तारिक अली बसरा को DC मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया है। DC टोबा आमना मुनीर को OSD बना दिया गया, जबकि उमर जावेद को DC टोबा टेक्सिंग लगा दिया गया है। अवैस मुश्ताक को DC सियालकोट का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि नदीमुर रहमान को सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स तैनात कर दिया गया। वकास अली महमूद को सेक्रेटरी I&C लगा दिया गया है। मोहम्मद मसूद मुख्तार की खिदमात PND के हवाले कर दी गई हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक को OSD बना दिया गया है। जावेद अख्तर महमूद को कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया और सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नबील जावेद चीफ इकोनॉमिस्ट PND तैनात कर दिया गया है। नदीम सरवर को सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन तैनात करके अली बहादुर को सेक्रेटरी MPDD का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि अली बहादुर सेक्रेटरी पॉपुलेशन तैनात कर दिए गए हैं। शहर की बोसीदा इमारतों में मुकीम शहरियों के जाँ बहक होने के बावजूद खतरनाक इमारतें ताहाल सरकारी इदारों के रेडार पर ना आ सकी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कंट्रोल्ड एरियाज में 248 खतरनाक इमारतों में से एक भी खाली ना कराने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। लाहौर शहर में रवां मानसून के सीजन के दौरान 14 ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मखदूश इमारतों की छतें गिरने के जो वाक़यात हैं वो सामने आए और इसमें 12 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 20 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हुई। लेकिन आपको ये बताएं कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कंट्रोल्ड एरियाज़ में जो मखदूश इमारतें हैं इनकी तादाद 248 है, जिनमें से दाता गंजबख्श जोन जो है वो सर फहरिस्त है, जो कि तमाम सरकारी इदारों के बिल्कुल कंट्रोल में, और यहाँ पर 162 ऐसी मखदूश इमारतें हैं जो कि रिहाइश के काबिल नहीं, लेकिन वहाँ पर जो शहरी वो मुकीम भी हैं। आपको ये बताएँ कि इसी तरह से दूसरे नंबर पर शालामार जून है जहाँ पर 62 इमारतें हैं। समनाबाद जून में 6 मखदूश इमारतें हैं, रावी जून में 8, जबकि अजीज़ भट्टी जून में 12 से ज़ायद मखदूश इमारतों की निशानदेही जो है की गई है। आपको ये बताएँ कि सिर्फ निशानदेही की गई, अखबार इश्तिहार किए गए और नोटिस जारी कर दिए गए। इसके बाद सरकारी इदारे जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत दीगर जो सरकारी इदारे हैं वो सिर्फ ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वाइस चांसलर ने शिरकत की। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शीरी खावर, रजिस्ट्रार मुनीजा कयूम ने भी शिरकत की। MS गंगाराम, डॉक्टर एहतशाम अरकान पंजाब असेंबली की शिरकत की है। रजिस्ट्रार ने सिंडिकेट इजलास में एजेंडा के मंदरजात पेश किए हैं, जबकि सिंडिकेट के 19वें इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी की एडहॉक बुनियादों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई। मुख्तलिफ मुलाजमीन की टाइम स्केल प्रमोशन की मंजूरी भी दे दी गई। मौसम में बरसात और डेंगू सीजन से निपटने के लिए फिश ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। डेंगू लार्वा को खाने वाली स्पेशल मॉस्किटो फिश की स्टिकिंग मुकम्मल कर ली गई है। बरसात है, डेंगू का सीज़न है और डेंगू के सीज़न में डेंगू का ख़तरा सबसे अहम होता है। डेंगू से शहरियों को बचाने के लिए फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने एक खुसूसी मॉस्किटो किलर भी तैयार किया है। ये मॉस्किटो किलर असल में एक मछली है। ये वो ख़ास मछली है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डेंगू के ख़ात्मे के लिए ही पैदा की जाती है। इस ख़ास मछली को मॉस्किटो फ़िश ही कहा जाता है। ये मॉस्किटो फ़िश किस तरह से पैदा की जाती है, किस तरह से इसकी नस्ल बढ़ाई जाती है और किस तरह से ये आवाम को डेंगू से बचने में मदद देती है,
चलिए जानते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड ट्रेनिंग सेंटर में डेंगू मच्छर के लार्वा को खाने वाली खास मछली की अफजाइश के बाद अब इसे डेंगू के खात्मे के लिए स्टॉक किया जा रहा है। इसका साइज अगर आप देख सकते हैं, इसका साइज जो है ये तकरीबन 1 इंच से प्लस माइनस 1.5 इंच 2 इंच तक जो है ये मछली जो है ये चली जाती है। ये मछलियाँ जो हैं वो इस शक्ल में, बच्चा मछली की शक्ल में इनिशियल स्टेज के ऊपर हम ये स्टॉक करते हैं। मॉस्किटो फिश के नाम से मारूफ इस मछली का साइंसी नाम गिम्बोजिया है, जो ताजे पानी में पाई जाती है। इस मछली की खास बात ये है कि ये मछली अंडे नहीं बल्कि बच्चे देती है। मॉस्किटो फिश जो है ये वाहिद मछली है जो ये बच्चे देती है, हमें इसके लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये तकरीबन हर महीने में तकरीबन 50-60 बच्चे देती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ख़ास ये, लेकिन ये जो लार्वा कंट्रोल करने के लिए ये बड़ी कामयाब है। जहाँ भी हमने डाला है ये हमें 100% इसका रिजल्ट मिला हमें। स्टॉक की गई मछली को पॉलिथीन बैग में ऑक्सीजन भरकर डेंगू से मुतासरा इलाकों के साफ पानी में छोड़ दिया जाता है। ये हमारा सीड पैकिंग का मरहला है, जिसमें हम जो मॉस्किटो फिश है स्टॉकिंग से पहले यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग के बाद इसको पैक करते हैं और प्लास्टिक बैग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो डाल दी जाती है, और ताकि इसको दौरान सफ़र आसानी से लंबे फासले के लिए हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। डॉक्टर खालिद परवेज के मुताबिक वो मुस्तकबिल में इन मछलियों की तादाद में इजाफा के लिए बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाना चाहते हैं। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बैक खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया करने के ऐलान के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवाती गई। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी ना की जाए, ये करारदाद का मतन है। जबकि फ्रांसीसी मैगजीन की इंतजामिया साजिश के तहत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है। ऐसे इकदामात मुस्लिम और मगरबी ममालिक की अवाम में नफरत का बीज बोने की मुतरादिफ हैं, ये करारदाद के अंदर कहा गया है। जबकि मजम्मती करारदाद भी जमा करवा दी गई है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया करने के ऐलान के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई। मेट्रो बस के मुलाजमीन के 6 माह से तनख्वाहें ना देने के खिलाफ करारदाद भी जमा करवा दी गई। मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है। मेट्रो बस के मुलाजमीन 3 रोज से सरापा एहतजाज हैं। जी हाँ, इसी हवाले से करारदाद जमा करवाती गई है। मेट्रो बस के मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें ना देने के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई है। मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से करारदाद जमा करवाती गई। मेट्रो बस के मुलाजमीन 3 रोज से सरापा एहतजाज हैं। करारदाद का ये मतन है, जबकि कहा जा रहा है कि तनख्वाहें दी जाएं। महकमा हायर एजुकेशन कमेटी खेलने में मसरूफ है। जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिशात के बावजूद वाइस चांसलर सरगोधा यूनिवर्सिटी को ओहदे से हटाया ना जा सका। वज़ीर आला पंजाब ने हायर एजुकेशन को डॉक्टर इश्तियाक के खिलाफ चार्जशीट भिजवाने की हिदायत कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रिहान गुल से। रिहान, बताएगा आखिर कमेटी क्यों खेला जा रहा है? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी भर्तियों का मामला सामने आया था, जिसकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स की गई और 2 इंक्वायरी रिपोर्ट्स में वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद को ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई, लेकिन अभी तक उन सिफारिशात पर अमल नहीं किया जा सका और महकमा हायर एजुकेशन सिर्फ कमेटी बनाने पर ही काम कर रहा है। इन शिकायत के सामने आने पर वज़ीर आला ने मुआयना टीम को हदायत की थी कि वो इंक्वायरी करें। वज़ीर आला मुआयना टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी डॉक्टर इश्तियाक अहमद को गिल्टी करार दिया था और उनको ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई, लेकिन डॉक्टर इश्तियाक ने CMIT की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था, जिस पर ग्रेड 21 के सीनियर अफसर इरम बुखारी को कहा गया कि वो दोबारा से इंक्वायरी करे। इरम बुखारी ने दोबारा इंक्वायरी की और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में उन तमाम मामलों की निशानदेही करते हुए तस्दीक की और साथ साथ डॉक्टर इश्तियाक को ओहदे से हटाने की सिफारिश की। लेकिन उसके बावजूद अब तक महकमा हायर एजुकेशन ने जब समरी भेजी वज़ीर आला पंजाब को VC को हटाने के लिए, तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा हायर एजुकेशन को हदायत की गई है कि वो डॉक्टर इश्तियाक अहमद के ख़िलाफ़ एक तफसीलन चार्जशीट भी वज़ीर आला ऑफिस को भिजवाएं ताकि उसका जायज़ा लिया जा सके। लेकिन बजाय के चार्जशीट भिजवाई जाए, महकमा हायर एजुकेशन अब गौर कर रहा है कि इस पर भी एक कमेटी बना दी जाए ताकि मामले को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए जितना मौका डॉक्टर इश्तियाक अहमद को फराहम किया जा सकता है वो किया जा सके।
महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ में तबादले कर दिए गए। शहर के 43 मेडिकल ऑफिसर्स का तबादला कर दिया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। कला गुजर सिंह अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद काशिफ का भी तबादला कर दिया गया। RHC रायवेंट डॉक्टर अमीन, डॉक्टर मोहसिन ताहिर का भी तबादला कर दिया गया। डॉक्टर हफीज मियां मीर अस्पताल के डॉक्टर शाहरुख का तबादला कर दिया गया। डॉक्टर अमार, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर मजीद, डॉक्टर शुएब और डॉक्टर रिजवान का भी तबादला कर दिया गया। गाजियाबाद अस्पताल के डॉक्टर अहमद अली, डॉक्टर अहमद सलमान का भी तबादला कर दिया गया। सूबा भर के स्कूल्स को फंडिंग की मद में 3 अरब 38 करोड़ रुपए जारी। लाहौर के स्कूलों को 16 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए। फैसलाबाद 21 करोड़, गुजरावाला 13 करोड़, गुजरात को 9 करोड़ 23 लाख जारी कर दिए गए हैं, जबकि सूबे भर के स्कूलों को फंड्स की मद में 3 अरब 38 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। लाहौर के स्कूलों को 16 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए। फैसलाबाद 21 करोड़ जारी किए गए। जीसी यूनिवर्सिटी का एमफिल में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का स्केड्यूल जारी कर दिया गया। एमफिल में दाखिलों के लिए टेस्ट की रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज का एंट्री टेस्ट 19 सितंबर को होगा। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज का एंट्री टेस्ट भी 19 सितंबर को होगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज का टेस्ट 20 सितंबर को होगा। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज का एंट्री टेस्ट भी 20 सितंबर को होगा। शेड्यूल के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में ये शर्त आयद कर रखी है कि एमफिल में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। इस हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पर गैट टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है और इस हवाले से उम्मीदवारों को यह हिदायत जारी की गई है कि वो 11 सितंबर तक गैट टेस्ट देने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए 1500 रुपये जो फ़ीस है मुकर्रर की गई है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार एमफिल प्रोग्राम्स में दाखिला हासिल करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें फ़ैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस, फ़ैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री और फ़ैकल्टी ऑफ साइंसेस के तहत जितने भी शोबाजात हैं इनका एंट्री टेस्ट 19 सितंबर को लिया जाएगा, जबकि फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस के तहत जो शोबाजात हैं इनका एंट्री टेस्ट 20 सितंबर को लिया जाएगा। इस हवाले से यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें यह बताया गया है कि मजमूई तौर पर 100 नंबरों पर मुहित होगा ये एंट्री टेस्ट, जिसके लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इस एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले किए जाएंगे और इसका जो सारी तफसीलात हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई हैं। ठीक है, अकमल सोमरू हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। LDA का वाल्टन रोड पर पैकेजेस मॉल के सामने 7 करोड़ की लागत से यूटर्न बनाने के लिए टेंडर जारी करने का फैसला। यूटर्न पर शहरियों को सिग्नल से काबल फिरोजपुर रोड पर वापस मुड़ने की अहम सहूलत भी मुयसर आएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, क्या तफसीलात है, कब तक टेंडर जारी किया जाएगा, क्या मनसूबाबंदी है? बिल्कुल, वाल्टन रोड पे एक बहुत देरीना मसला था। पैकेजेस मॉल के सामने ट्रैफिक जैम रहती थी और इस हवाले से ट्रैफिक की गुजरगाह के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा तख़ीर हो जाती थी और ये बड़ा देरीना मुतालबा था यहाँ के गिरदोनवा की आबादी का कि यहाँ पे यू टर्न होना चाहिए। पैकेजेस मॉल के सामने एक यू टर्न अब तजवीज़ किया गया था जिसको अब LDA ने बनाने का फ़ैसला कर लिया और LDA इस हवाले से बाकायदा टेंडर जारी कर रहा है। 7 करोड़ जो है इस पे तखमीना लागत आएगी और इस हवाले से जो टेंडर जारी किया जाएगा उसमें मुमकिन तौर पे ये ज़राए का कहना है कि 22 सितंबर तक इसको खोल दिया जाएगा और टेंडर लॉट कर दिया जाएगा। इस प्रोटेक्टेड यू टर्न के अंदर आने और जाने वाली ट्रैफिक को इशारे और पुल से पहले दोनों अतराफ में मुड़ने की सहूलत होगी। चीफ इंजीनियर LDA के मुताबिक ये प्रोटेक्टिव यू टर्न बहुत ही ज़्यादा इस रोड की ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा, मुआविन साबित होगा और इस पे काम जो है वो आइंदा माह टेंडर खुलने के बाद शुरू किया जाना भी मुतवक्के है। जी आपका LDA शोबा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर के गिर्द गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। गैर कानूनी दुकानें और शटर्स को भी मिसमार कर दिया गया। गैर कानूनी पिलर्स पर जेरे तामीर इमारत और शटर्स भी मिसमार कर दिए गए, जबकि डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जबकि LDA शोबा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया।
लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात हैं। ग्रुप्स की जानिब से उम्मीदवार फाइनल करने का सिलसिला भी जारी है। ताजिर बरादरी का सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल एसोसिएट क्लास इलेक्शन 26 सितंबर को मुनक्किद किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एसोसिएट क्लास के इंतखाबात 26 सितंबर को मुनक्किद होंगे और इस हवाले से प्या फाउंडर अलायंस अपने उम्मीदवार फाइनल करने में मसरूफ़ है। इस हवाले से आपको बताते चले, फाउंडर ग्रुप की जानिब से अपने जो एसोसिएट क्लास के लिए 4 उम्मीदवारान हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। उन 4 उम्मीदवारों को फाउंडर की जानिब से टिकट जो है वो कंफर्म कर दी गई है। इन 4 उम्मीदवारों में शहजाद भट्ट, इमरान बशीर, शाहिद नज़ीर और मियां मकबूल के नाम जो हैं वो शामिल हैं। इस तरह प्याप भी 1 से 2 रोज़ में अपने एसोसिएट क्लास के और कारपोरेट क्लास के जो उम्मीदवारान हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर देगा। और इसके अलावा आपको बताते चलें, 4 सितंबर को उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है प्या फाउंडर अलायंस। और इसके अलावा लाहौर बिजनेस फ्रंट के जो उम्मीदवारान फाइनल होंगे वो 4 सितंबर तक अपने कागजात नामजदगी। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। महकमा एक्साइज ने सिस्टम लॉन्च करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहरी नागरा या किसी मोबाइल फ्रेंचाइज से बायोमेट्रिक तस्दीक करवा सकेंगे। क्या मराहिल होंगे, जानेंगे अली साही से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से तमाम जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का, ट्रांसफ़र का और इसके साथ साथ टोकन टैक्स की अदायगी का सिस्टम है उसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। और अब हुकूमत की जानब से मंजूरी दी गई है कि गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो अडाप्ट किया जाए। इसमें क्या तरीक़ाकार होगा, क्या इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा और कौन कौन से दीगर अदारे महकमा एक्साइज़ को इसमें सपोर्ट करेंगे, इसी हवाले से हम बात करेंगे DG एक्साइज़ से। उनसे पूछेंगे कि ये कितना मौसर होगा और सर बायोमेट्रिक सिस्टम से कितना फ़ायदा होगा महकमा एक्साइज़ को, कि इसमें कोई शफाफियत आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपको मालूम है जो हमारा इस वक्त मौजूदा सिस्टम है उसमें बुनियादी तौर पे जो मलकियत है उसका सबूत एक TO फॉर्म होता है जिसके ऊपर के थंब इम्प्रेशंस और सिग्नेचर्स हम लेते हैं, सेलर और बायर दोनों के। लेकिन जो पिछले अरसे में तजुर्बा किया गया उसमें ये महसूस हुआ है जी कि ये एक कोई प्रॉपर तरीका नहीं है जो वेरीफाई भी हो सके। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ओनरशिप के डिस्प्यूट के केसेस चल रहे होते हैं, इसी तरह बेनामी के भी मसाइल चल रहे होते हैं। और फिर ये जब दोनों मसाइल नज़र आते हैं तो फिर अल्टीमेटली तंग जो मोटर व्हीकल ओनर है वही हो रहा होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए महकमे ने यह सोचा है कि बजाय इसके कि हम एक TO फॉर्म के ऊपर थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर्स ले रहे हों जो कि वेरीफाई नहीं हो सकते, उसकी बजाय हम उनके थंब इम्प्रेशंस की वेरिफिकेशन जो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नादरा से किए जाएंगे, क्योंकि नादरा ही एक सोर्स है जिसके पास के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं और वो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि हमें DG एक्साइज बता रहे थे कि चूँकि हर बंदे का इसमें इंटरेस्ट है, हर बंदे का कंसर्न है, तमाम शहरियों के पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, रजिस्ट्रेशन भी होती है, ट्रांसफ़र भी करवाना पड़ती है, तो इसके लिए महकमा एक्साइज ने हुकूमत से मंजूरी ले ली है। अब तमाम जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनको लूप में लेकर उसमें तमाम चीज़ें करके और 6 माह तक ये सिस्टम को मुतारफ़ करवा दिया जाएगा। इसमें महकमा एक्साइज का कहना है कि एक तो रिश्वत का खात्मा होगा, दूसरा जो आए रोज़ इनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि ये गाड़ी को गलत ट्रांसफ़र करवा लिया गया है, गलत थंब इम्प्रेशन लगा के, तो इन तमाम चीज़ों के खात्मे के लिए, शहरियों की सहूलत के लिए नया सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है ताकि करप्शन का भी खात्मा हो। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रमोशन बोर्ड 1 और 2 का इजलास 2.5 माह से ना हो सका। तमाम महकमों के अफसरान की ग्रेड 19 और 20 में तरक्कियां लटक गई। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, तरक्कियां लटकी हुई हैं। तरक्कियां ना होने से कई अफसरान बगैर तरक्कियों के रिटायर्ड होने लगे हैं। वर्किंग पेपर भिजवाने के बावजूद महकमा SNGAD ने कोई काम नहीं किया है, जबकि सूबाई प्रमोशन बोर्ड 1 और 2 का इजलास 2.5 माह से ना हो सका। महकमा खजाना ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए में से 5 अरब रुपए जारी किए गए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 5 अरब रुपए की ग्रांट प्राइवेट स्कूल को जारी की जा रही है। जी हाँ, ग्रांट जारी की जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स को महकमा खजाना ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए में से 5 अरब रुपए जारी किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।